तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वॉरक्राफ्ट मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो इंसानों को निपटाते हैं, क्योंकि इनकी इंसानों से नहीं बनती है। ये जो मॉन्स्टर हैं, इनको और कहा जाता है। इन्होंने एक जगह पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और ये बहुत सारे कबीले बना के रहते थे। उन्हीं में से एक कबीले का सरदार था ड्यूरेटन और उसकी वाइफ थी ड्रैका और वो प्रेग्नेंट थी। कुछ ही समय बाद वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वहाँ का एक मेन हेड था जिसका नाम था गुलदान। चाहता था कि वो सारे कबीले के लोग उसके साथ आ जाएं और वो लोग मिलके एक नई दुनिया पे कब्जा करें, क्योंकि गुलदान के पास हरे जादू की शक्तियां थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उन शक्तियों को बनाए रखने के लिए उसको इंसानों की आत्माओं की जरूरत पड़ती थी, इसलिए उसने बहुत लोगों को कैदी बना के रखा था। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था गरुना और वो भी एक औरत थी। गुलदान जो है एक रास्ता बनाता है जिसकी मदद से ये सारे ऑर्क उस दुनिया में जा सके और वो इंसानों की आत्मा लेता है और उस दरवाजे को खोल देता है। अब ये सारे ऑर्क उस दुनिया में जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस दुनिया में जाते हैं, ड्रैका के पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन वो बच्चा किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहा था, इसलिए गुलदान जो है उसको हरी शक्तियां देता है। उसके बाद वो बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो हरे कलर का हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर भी हरे जादू की शक्तियां आ गई। अब ये लोग एजरोथ नाम की जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे स्टोरविन नाम का एक राज्य है। यहीं पे हमें लोथार को दिखाया जाता है, जो उस किंगडम की आर्मी का हेड होता है। उसको ये खबर मिलती है कि उसके लोगों को कुछ बाहरी लोगों ने मार दिया है। तब वो अपने राज्य में वापस आता है। यहाँ पे हम जादूगर खादगार को देखते हैं, जो उन डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे वो उस बॉडी के मुंह में उंगली डालता है, उसके मुंह से एक हरे कलर का पानी बाहर आता है। वहाँ ये समझ में आ जाता है कि इन सबकी मौत का कारण वो हरा जादू ही है। ये बात ये लोग किंग मैग्नी को बताते हैं। इसके बाद ये लोग मेडिफे के पास जाते हैं, जो इस किंगडम का रक्षक था। वहाँ पे जाने के लिए ये लोग एक बहुत बड़े चील की मदद लेते हैं और उसके ऊपर बैठ के ये लोग वहाँ जाते। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे खादगार को एक बुक मिलती है और उस बुक को ये छुपा के ले आता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेडिफे होता है उसके पास बहुत सारी ताकतें होती है। अब ये सारे लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे इनके लोगों को मारा गया था। वहाँ पे हर तरफ हरे कलर का पानी पड़ा होता है। जैसे ही इन लोग कुछ समझे, तभी इन पे वो ऑर्क अटैक कर देते हैं। उसके बाद उन लोगों की लड़ाई होने लगती है। मेडिफे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सारे ऑर्क को मार देता है, लेकिन कुछ ऑर्क बच जाते हैं। उनमें से एक ड्यूरेटन भी होता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ड्यूरेटन को रास्ते में गरुना मिलती है और वो उसे वहाँ से आजाद कर देता है। जैसे ही गरुना वहाँ से भागती है, उसको खादगार अपनी पावर की मदद से कैद में ले लेता है। उसके बाद वो लोग गरुना को अपने राजा लीन के पास पेश करते हैं। तब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम आखिर कहाँ से आई हो। तब वो बताती है कि वो लोग इस दुनिया के नहीं है, वो लोग एक दूसरी जगह से आए हैं। गुलदान के बारे में बताती है और उसकी हरे जादू की शक्तियों के बारे में भी बताती है कि उसने एक ऐसा दरवाजा बनाया है जिससे वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है और वो उस दरवाजे को दोबारा खोलेगा और जितने बचे हुए ऑर्क हैं वो वापस इस दुनिया में आएंगे। उसके बाद वो सब मिलके इस जगह को भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ पे गुलदान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसके जितने भी मॉन्स्टर थे वो इंसानों से हार के आए थे। तब वो उनके हेड को ब्लैक हैंड को कहता है कि तुम्हें इसकी सजा देनी पड़ेगी। तब ब्लैक हैंड अपने हाथ को उस हरे जादू की आग में डाल देता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जलने लगता है तभी ड्यूरेटन उसके हाथ को काट देता है। इस बात से गुलदान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन ड्यूरेटन कहता है अगर ऐसा ही होगा तो हमारे सारे ऑर्क मारे जाएंगे। यहाँ पे खदगार उस लाइब्रेरी से लाई हुई किताब को पढ़ता है, जहाँ पे उसे उस दरवाजे के बारे में पता चल जाता है और उसी किताब में ये लिखा होता है जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं पे रोशनी होती है और जहाँ पे रोशनी होती है वहीं पे अंधेरा होता है। इसके बाद ड्यूरेटन को ये पता चल जाता है ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो गुलदान के उस मैजिक की वजह से हो रही है। अगर हमने गुलदान को नहीं मारा तो वो इस दुनिया को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और अपने लोगों को खो देंगे। गरुना जो है उन इंसानों को लेके वहां पे आती है जहां पे गुलदान जो है एक बहुत बड़ा सा दरवाजा बना रहा है। वहां उसने बहुत सारे लोगों को कैद करके भी रखा हुआ था, लेकिन इस चीज को ड्यूरेटन देख लेता है। तब ड्यूरेटन खादगार को पकड़ लेता है और वो गरुना से कहता है कि मैंने तुम्हें इंसानों के साथ देखा, और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन लोगों से मिलवाओ, क्योंकि हम सब मिलके गुलदान को मार सकते हैं।
वो इंसानों की मदद करना चाहता था और वो चाहता था कि वो लोग आपस में मिलके गुलदान को मार दें। जब ये बात गरुना राजा को बताती है तब वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को डुरेटन से मिलने के लिए जाना पड़ता है। अब ये लोग अपनी आर्मी को लेके वहां पहुंचते हैं, साथ में डुरेटन भी अपने लोगों को लेके वहां पहुंचता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनका कमांडर ब्लैक हैंड वहां पे आ जाता है। वो इन लोगों पे अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं, तभी इनकी मदद करने के लिए इनका रक्षक मेडिफे वहां पे आ जाता है, जो एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लोथार का जो बेटा है वो उस बिजली की दीवार के उधर फंस जाता है और वो उस दीवार को नहीं पार कर पाता है और लोथार के सामने ही उसके बेटे को उन लोग मार देते हैं। खादगार जब मेडिफे को उठाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि मेडिफे की आंखों में हरा रंग का कुछ दिखाई देता है। तब वो समझ जाता है कि इसके ऊपर भी वो हरे जादू की शक्तियां हावी हो चुकी हैं। जब गुलदान को ये बात पता चल जाती है कि डुरेटन है जो उससे गद्दारी कर रहा है, तब वो ब्लैक हैंड को उसके कबीले के सारे लोगों को मारने के लिए कहता है। ब्लैक हैंड वहां जाता है और वहां के सभी लोगों को मारता है। तभी वहां पे डुरेटन की वाइफ ड्रैका होती है और उसका बच्चा भी होता है, लेकिन ब्लैक हैंड पहले डुरेटन का दोस्त होता है, लेकिन बाद में उसे धोखा दिया होता है, इसलिए वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे को वहां से जाने के लिए कह देता है। ड्रैका वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो एक नदी में अपने बच्चे को बहा देती है। तभी वहां पे एक ऑर्क आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें ड्रैका भी मर जाती है। खादगर वहां जाता है जहां से उसने शिक्षा ली थी। वहां पे वो उन लोगों को सब कुछ बताता है। मेडिफे के ऊपर फेल मैजिक हावी हो चुका है। तब वो लोग उसे एक दरवाजे के अंदर भेजते हैं जो काफी सालों से नहीं खुला था। जब वो अंदर जाता है तो वहां पे उसे एक औरत दिखती है जो उसे बताती है कि मेडिफे जो है हम लोगों का आदमी नहीं रहा, उसने हम लोगों को धोखा दिया है। वो गुलदान के साथ था और उसने पहले भी गुलदान की बहुत मदद की है। तब वो वही बात कहती है कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहां पे रोशनी होती है, जहाँ पे रोशनी होती है वहां पे ही अंधेरा होता है। यहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे गुलदान को रोका जाए उस दरवाजे को खोलने से। तभी वहां पे मेडिफे आ जाता है और वो कहता है कि आप लोगों की मदद मैं करूंगा। लेकिन लोथार जो है वो मेडिफे पे भरोसा नहीं करता है। मेडिफे की एक गलती की वजह से उसका बेटा मारा गया था। यहाँ पे लोथार मेडिफे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी वजह से वहाँ के राजा उसको कारागार में डाल देते हैं। यहाँ पे डुरेटन ने गद्दारी की थी, इसलिए उसे गुलदान के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो दोनों ही अकेले सिर्फ लड़ते हैं। यहाँ पे गुलदान जो है उसके पास जो ताकतें होती हैं उसका इस्तेमाल करके वो डुरेटन की आत्मा निकाल लेता है, जिसकी वजह से डुरेटन की वहाँ पे मौत हो जाती है। यहाँ पे खादगार जो है वो लोथार को जेल से निकाल देता है। अब ये दोनों मेडिफे के यहाँ जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, मेडिफे पूरी तरीके से उस फेल मैजिक के काबू में हो चुका होता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ से सारे ऑर्क दूसरी दुनिया से इस जगह आने लगते हैं। अब यहाँ पे राजा और अपनी पूरी आर्मी लेके वहां जाते हैं जहाँ पे ये दरवाजा होता है और वो लोग उनकी आर्मी से लड़ने लगते हैं। वो दोनों आर्मी एक दूसरे को मारने लगती है। यहाँ पे लोथर और खैदगर दोनों मिलके मेडिफे को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस दरवाजे को बंद कर दे। तभी ये लोग मिलके उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी पत्थर की मूर्ति गिरा देते हैं। वहीं पे खादगर भी चला जाता है और उस हरी शक्ति को अपने अंदर लेने लगता है। अब फाइनली फेल मैजिक जो है मेडिफे के ऊपर से हट जाता है। इसके बाद मेडिफे उस दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पे एक दूसरा दरवाजा खोल देता है जो सीधे स्ट्रॉम विंड में जाता है। वहाँ पे वो लोग किसी तरीके से अपने सारे लोगों को उस दरवाजे के अंदर भेजने लगते हैं। वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं उनको भी वो लोग आजाद करते हैं और उस दरवाजे से भेजने लगते हैं। लेकिन तभी मेडिफे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पे लेन और गरोना पूरी तरीके से फंस गए होते हैं। चारों तरफ से वो ऑर्क उन्हें घेर लिए होते हैं। तब लेन गरुना से कहता है कि तुम मुझे मार दो, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये लोग तुम्हें नहीं मारेंगे और वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। पहले तो गरुना इस चीज के लिए मना कर देती है, बाद में वो अपने खंजर को निकाल के लेन को मार देती है। ये खंजर वही होता है जो लेन की वाइफ ने गरुना को दिया होता है। यहाँ पे वो सारे लोग गरुना का सम्मान करने लगते हैं। तभी वहां पे लोथर अपने चील से आ जाता है, लेन की बॉडी के पास जाता है और उसके गर्दन में वो चाकू देखता है। जैसे ही वो चाकू को देखता है तब वो समझ जाता है कि गरुना ने ही इसे मारा है और गरुना ने हम लोगों को धोखा दिया है। अब वो उसकी बॉडी को लेके जाता ही है, तब तक वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब उसके सामने एक और को रखा जाता है और वो ब्लैक हैंड होता है। यहाँ पे लोथार ब्लैक हैंड के सामने होता है और वो अपनी तलवार निकालता है और बस अपने एक ही वार से ब्लैक हैंड को मार देता है। ये देख के वो सारे ऑर्क जो है वो चौंक जाते हैं और उनकी नजर में लोथार को लेकर बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन गुलदान उनसे कहता है कि इसे जाने मत दो और इसे मार दो, लेकिन वो सारे ऑर्क उसे वहां से जाने देते हैं।
क्योंकि उसने अपनी वीरता का प्रमाण दे दिया था। इसके बाद वो राजा की बॉडी को लेके वहां से चला जाता है। अब ये लोग यहाँ पे उसकी बॉडी को जलाने जाते हैं, जहाँ पे खादकर उस तलवार को लोथर के हाथ में दे देता है। अब वो वहाँ का अगला राजा बन चुका था। यहाँ पे डूरेटन का एक दोस्त उसके दांत को तोड़ लेता है। ये दांत मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी याद में दूंगा। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।